कैलाश पर्वत से आई रहस्यमयी चेतावनी। क्या ये कलयुग का अंत है? साल 2025 की कड़कड़ाती सर्दियों में भारत सरकार के एक गोपनीय अनुसंधान विभाग ने एक अनोखा संदेश प्राप्त किया। यह संदेश किसी सैटेलाइट या संचार टावर से नहीं, बल्कि सीधे कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों से आया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह संदेश प्राचीन संस्कृत भाषा में था। कालः समीपः अस्ति, शेष नाग जागृतः, चेतावनी दी जाती है। वैज्ञानिकों ने जब इस संदेश का अनुवाद किया तो उसके अर्थ ने पूरे देश की नींव हिला दी। समय समीप है, शेषनाग जाग चुका है, चेतावनी दी जाती है। प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राकृतिक घटना समझा, लेकिन फिर उपग्रहों ने कैलाश पर्वत के एक विशेष क्षेत्र से अद्भुत गर्मी और कंपन दर्ज किया, जो वहां की बर्फीली सतह के ठीक नीचे से निकल रहा था। ये सामान्य संकेत नहीं थे, ये किसी चेतावनी का हिस्सा प्रतीत हो रहे थे। फिर क्या था? सरकार ने एक विशेष खोजी मिशन को जन्म दिया, मिशन त्रिकाल। इस विशेष अभियान में चुने गए 3 लोग थे। डॉ वेदांत त्रिपाठी, एक प्रख्यात संस्कृत और पुरातत्व विशेषज्ञ, मेजर आरव राठौर, भारतीय सेना के विशेष दस्ते के कमांडर, और रिद्धिमा सेन, एक जानी मानी मानवशास्त्री और रहस्य शोधकर्ता। तीनों को गुप्त रूप से कैलाश पर्वत पर भेजा गया। स्थानीय लोगों और गाइड्स ने साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने चेताया, कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, भगवान शिव का शाश्वत धाम है। वहां केवल वही जा सकता है जिसे स्वयं शिव बुलाएं। जैसे जैसे दल कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों की ओर बढ़ा, तापमान तेजी से गिरता गया। पर अचानक एक ऐसे स्थान पर पहुंचकर न केवल बर्फ रुक गई, बल्कि तापमान भी सामान्य हो गया। वहां एक प्राचीन मंदिर प्रकट हुआ। मंदिर में एक विशाल शिवलिंग था, जिस पर एक त्रिशूल और नाग लिपटा हुआ था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा था, सप्त द्वार, सप्त चेतावनियां, जो खोले वह पीछे न मुड़े। मंदिर के भीतर 7 द्वार मौजूद थे। हर द्वार पर एक श्लोक उकेरा गया था। जैसे ही उन्होंने पहला द्वार खोला, वहां से एक दिव्य उजाला और तीव्र गर्मी निकली, जिसने आसपास की बर्फ को पिघला दिया। अंदर उन्हें एक तपस्वी साधु ध्यानमग्न अवस्था में मिले। उनके नेत्र खुलते ही उन्होंने कहा, तुम यहां नहीं आना चाहिए था, अब चेतावनी शुरू हो चुकी है। दल अभी भी समझ नहीं पाया था कि यह सब वास्तविक है या कोई दिव्य भ्रम। लेकिन जल्द ही पहला प्रभाव दुनिया ने देखा, एक विशाल समुद्री उथल पुथल। भारत, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों में समुद्र अचानक खतरनाक ढंग से ऊंचा उठने लगा। मौसम वैज्ञानिकों को कोई कारण नहीं समझ आ रहा था। दूसरा द्वार खोला गया तो वहां एक शेषनाग की पत्थर पर बनी आकृति मिली। उसी क्षण कैलाश पर्वत में एक तीव्र कंपन हुआ और एक दिव्य आवाज गूंजी, समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तीसरा द्वार खोलने से पहले मानवता को परीक्षा देनी होगी। डॉ वेदांत ने अपने साथ लाए ग्रंथों में देखा कि पुराणों में कहा गया है, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब शेषनाग की ऊर्जा पृथ्वी की धुरी को पुनः संतुलित करेगी। यह जागृति केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि प्रलय से पहले का अंतिम संकेत है। यह सुनकर रिद्धिमा कांप उठी। तीसरा द्वार एक दर्पण जैसे द्वार में बदल गया। जैसे ही उसे छुआ, पूरी टीम अचानक समय यात्रा में चली गई। वे पहुंच चुके थे 10,000 वर्ष पूर्व के भारत में। वहां उन्होंने देखा कि एक सभा चल रही थी, जहां आर्षि, अत्रि, वशिष्ठ और नारद मुनि मानव भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे, एक समय आएगा जब मानव अपने पापों की सीमा पार करेगा। तब त्रिकाल नामक एक दल आएगा, जिसे 7 द्वारों के रहस्य खोलने होंगे। वापस वर्तमान में लौटकर टीम ने चौथा और 5वां द्वार खोला। 5वें द्वार के भीतर लिखा था, यदि सूर्य की किरणें रक्तिम हो जाएं और उत्तर दिशा से ध्वनि आने लगे, समझो कि अंतिम संकेत शुरू हो गया। उसी रात पूरा कैलाश क्षेत्र लाल रोशनी से चमक उठा और उत्तर दिशा से अजीब ध्वनि सुनाई दी, जैसे किसी विशाल मंत्र की गूंज हो रही हो। छठा और 7वां द्वार जैसे ही खोला गया, पूरा मंदिर कंपन करने लगा। शेषनाग की पत्थर की आकृति जीवंत हो उठी। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के तांडव की झलक उभर आई। तभी एक अद्भुत प्रकाश पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मानव, तुम चेतावनी के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हो। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो इस सत्य को दुनिया से साझा करो
और मानवता को नया अवसर दो, या इसे गुप्त रखकर शक्ति के लोभी शासकों को सौंप दो जो इसका दुरुपयोग करेंगे। डॉ वेदांत ने निर्णय लिया पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित करने का। इस वीडियो में सातों द्वार, समय यात्रा और दिव्य ऊर्जा को दिखाया गया। पहले तो लोगों ने इसे फर्जी समझा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में प्रलयंकारी घटनाएं बढ़ीं, भूकंप, लाल चंद्र ग्रहण, अजीब गूंज, लोगों ने इस चेतावनी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। आज 29 मई 2025 को कैलाश पर्वत का वह रहस्यमयी मंदिर पुनः बर्फ में समा गया है। वहां कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन ध्यान करने पर आज भी वहां से एक कंपन सुनाई देता है। समय समाप्ति की ओर है। मानव, जाग जा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। इस रहस्यमयी कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो जाए।